Hello and welcome with the latest job update. क्लास फोर्थ वैकेंसीज एडवर्टीज हुई हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। 10th पास एलिजिबल हैं। कुल मिला के 572 पोस्ट एडवर्टीज किए गए हैं। अक्रॉस इंडिया आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रह रहे हो तो आप इन पोस्ट्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कहाँ से पोस्ट्स निकल के आए हैं, कितना एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करना पड़ेगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, इन सारी वन बाय वन टिडबिट्स और बेसिक डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप जॉब की तलाश में हैं, वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आखिर तक बने रहिए ताकि सारी जो है डिटेल्स हैं इस जॉब के रिलेटेड वो आपको मिल सके। फटाफट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहां से हम सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 44 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फराहम करूंगा। साथ साथ में कहाँ पे अप्लाई करना है वो लिंक मैं आपको वीडियो की पहली वाली कमेंट में आपको फराहम करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक जॉब नोटिफिकेशन निकल के आया है जिसमें रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज हैं। कुल मिला के 572 पोस्ट एडवर्टीज किए गए हैं और पोस्ट का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। पोस्ट का नाम सीधे बताया है कि ऑफिस अटेंडेंट। ये ऑफिस अटेंडेंट जो है ये क्लास फोर्थ की वैकेंसी है। तो आपको यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो इन दो टेस्ट्स को क्वालिफाई करने के बाद आपको ये जॉब मिल सकती है। अप्लाई करने से पहले एप्लीकेंट से कहा गया है कि वो इंश्योर करें कि उनके पास वो एलिजिबिलिटी है जो इस जॉब के लिए रिक्वायर है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा, उसके लिए लिंक है rbi.org.in, वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। 15 जनवरी से लिंक ओपन किया गया है और 4 फरवरी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। 4 फरवरी तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं और फी जितना होगा इसका तो वो भी यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। तो कितना क्या कुछ फी आपको सबमिट करना होगा वो आगे वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। फरवरी 28 या मार्च 1 टेंटेटिव डेट बताया गया है ऑनलाइन टेस्ट का। तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं नोटिफिकेशन को। सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चूंकि एक डिटेल नोटिफिकेशन है, मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जो आपकी इंपॉर्टेंस की होंगी। बाकी अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो वो आप नोटिफिकेशन से भी हासिल कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन जब आप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी, कहाँ कहाँ का रीजनल ऑफिस है और किन किन रीजनल ऑफिस से कौन कौन सी वैकेंसीज निकल के आई है। अहमदाबाद के लिए 29 वैकेंसी है, बेंगलुरु के लिए 16, भोपाल के लिए 4, भुवनेश्वर के लिए 36, चंडीगढ़ के लिए 2, चेन्नई के लिए 9, गुवाहाटी के लिए 52, हैदराबाद के लिए 36, जयपुर के लिए 42, कानपुर एंड लखनऊ के लिए 125, कोलकाता के लिए 90, इसी तरह मुंबई के लिए 33, देन न्यू दिल्ली के लिए 61 एंड पटना के लिए 37। तो कुल मिला के 572 वैकेंसीज है जिनमें रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स यानी कैटेगरीज के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे डिस्कस कर दी गई है। तो आगे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नोटिफिकेशन को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज वगैरह के बारे में सारी बातें यहाँ पे बताई गई है, फिर रिलैक्सेशन की बात बताई गई है। तो स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे इसमें है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स रहेगी। मैक्सिमम एज के बारे में भी हम इस नोटिफिकेशन में देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो चीज़ बताई गई है। तो ये एग्ज़ाम के बारे में कहा गया है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने में आप किस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो एग्जामिनेशन किस पैटर्न का होगा, एक्स सर्विस मैनर्स के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजन इसमें रखे गए हैं। तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, जो भी एक कैंडिडेट है वो है सिटीजन ऑफ इंडिया। जब आप सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आप अक्रॉस कंट्री किसी भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट में अगर रह रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि ये यहाँ पे बताया गया है वैकेंसीज कहाँ कहाँ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसी जगह के रहने वाले हो जहाँ से वैकेंसीज है, बल्कि आप अक्रॉस इंडिया इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया गया था पहले ही, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स। लेकिन इस 25 ईयर्स ये जो अपर एज है इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और रिलैक्सेशन के नॉर्म्स यहाँ पे बताए गए हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 ईयर्स, तो इसी तरह अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स,
पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे विडोज़ एंड डाइवोर्स्ड वुमेन जो हैं उनके लिए भी हैं। तो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं तो उसके लिए भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रखी गई है। तो अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो स्कीम ऑफ सिलेक्शन, जैसा कि पहले ही बोला है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 सेक्शन पे मुश्तमिल होगा, जिसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के ये 120 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, तो 120 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। तो 1.5 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो नेगेटिव मार्किंग की यहाँ पे बात नहीं कही गई है, लेकिन हाँ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, यानी हर एक रॉन्ग आंसर का 0.25 मार्क्स आपके कटने वाले हैं। यानी हर रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स यहाँ पे कट रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए कहा गया है कि अक्रॉस कंट्री एग्जामिनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे, उसके लिए भी एनेक्सर दे दिया गया है। तो वो इस नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो पे स्केल के लिए कहा गया, चूंकि ये परमिट वैकेंसीज हैं, परमिट वैकेंसीज में आपको 46,000 के करीब आपकी यहाँ पे पर मंथ सैलरी हो रही है इन पोस्ट्स में। तो फिर प्रमोशनल बेनिफिट्स आगे आपको बड़े अच्छे प्रमोशनल बेनिफिट्स यहाँ पे हैं, वो सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, क्योंकि 44 पेजेस का नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो अब एग्जामिनेशन फी और इंटिमिडेशन चार्ज, यानी कुल मिला के इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कितना एप्लीकेशन फी सबमिट करना होगा। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन जो है उन्हें कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, जस्ट उनको इंटीमेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। वो 50 रुपीज़ इंटीमेशन चार्जेस है, प्लस 18% आपको GST देना पड़ेगा, यानी 50 + 18% ये आपका कुल फी है। रही बात जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, OBC या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको एक तो एप्लीकेशन फ़ी देना होगा और साथ साथ में इंटीमेशन चार्ज देना होगा। तो कुल मिला के उनको 450 + 18% GST। रही जो RBI के अपनी स्टाफ है, तो अगर वहाँ से कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी फ़ी, ना तो कोई इंटीमेशन चार्ज उन्हें देना होगा, ना कोई एप्लीकेशन फ़ी उनको सबमिट करना होगा। मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, OBC एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट जो है वो 450 + 18% दे देंगे, एप्लीकेशन फ़ी प्लस इंटीमेशन चार्जेस। SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन जो है वो सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस दे देंगे 50 रुपये प्लस 18% GST। ये भी आपको ऑनलाइन ही जो है देना पड़ेगा, ये ऑनलाइन ही फी आपको सबमिट करना होगा। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, वहाँ से ही एक चालान डेवलप होगा और उसी चालान के बेसिस पे आपको पेमेंट करना होगा। तो मजीद भी अगर कोई डिटेल आप हासिल करना चाहते हैं तो वो इस नोटिफिकेशन में है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए आप ज़रूर इन पोस्ट्स में अप्लाई करें। लेकिन अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन जो है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, इसको एक दफ़ा ध्यान से पढ़ें, तब जाके यहाँ पे अप्लाई करें। इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फराहम करूँगा। तो मिलते हैं हम एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिए। लेकिन क्लोज करने से पहले मेरा आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप मेरी चैनल पे पहली दफ़ा थे, आपने ये वीडियो पहली दफ़ा देखा है और अगर आप ऐसे ही जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं और आप कंटिन्यूसली जॉब रिलेटेड अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें, ताकि चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिला करेगी। साथ साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप किस सिटी, आप किस शहर, आप किस डिस्ट्रिक्ट या आप किस स्टेट से मेरे इस चैनल को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।